नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। ये 50 प्रश्न धुआंधार ऐसे प्रश्न करने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएस की बात करेंगे, अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं और इसी टाइप के प्रश्न लगभग आपके 90% जो है एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं 50 प्रश्न कौन कौन से जो अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी आपकी क्लासेज ईवीएस, बाल विकास, अन्य सब्जेक्ट की क्लासेज चल रही हैं, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बेहतर प्रिपरेशन के साथ अगर सिलेक्शन पाना है, सिलेक्शन 101% पक्का करना है, गवर्नमेंट टीचर की तैयारी को बेहतर तरीके से अपनी पकड़ मजबूत करना है प्रिपरेशन के साथ, नॉलेज के साथ, तो इस परिवार से जुड़ जाइएगा, अपनी टीटी फैमिली से जुड़ जाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न बनता है, पर्यावरण से शुरुआत होती है कि पर्यावरण जो है किस भाषा का शब्द है। तब आपका जवाब होता है कि पर्यावरण जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं। तो पर्यावरण का रक्षा कवच जो है ओजोन परत या अर्थात O3 को कहते हैं। अगला जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है। तब आपका जवाब फीडबैक होता है लखनऊ शहर पर है। जी हाँ साथियों, जब भी बायोटेक्नोलॉजी पार्क पूछा जाता है तो ये कहाँ पर है, नवाबों के शहर लखनऊ की बात करेंगे। एंड अगला जो प्रश्न कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन सभी लोग लगभग जानते हैं, हाइड्रोजन। जी हाँ, ये बहुत ही आपके चलित प्रश्न है, चर्चित प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है देश पर जो है 33% पर, यानी अर्थात 33% भाग पर वन होने चाहिए। अगला प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है कि देश के पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ पर है, या देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं, जब भी देश के पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण की बात की जाती है, कर्नाटक बेंगलोर का नाम शुरू पर ही आ जाता है। अगर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि वायु की गति को मापा जाता है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए कि वायु की गति को जो है किससे मापा जाता है। तो वायु की गति को एमीनोमीटर, पवन वेग मापी या एमीनोमीटर के नाम द्वारा मापा जाता है। ये नाम आ जाए आपको, एक ही नाम है तीनों। तो वायु की गति को मापा जाता है एमीनो, पवन वेग मापी या एमीनोमीटर की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, लगभग ये 99% बार जो है पूछा गया है आपके एग्जाम पर शिक्षक भर्ती में कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही आपका जवाब होता है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न, लगभग जान चुके हैं, फिर भी ये प्रश्न रिपीट होता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चाय को बागों में कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होती है। तो चाय को बागों में देखा जाए तो अम्लीय मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होती है। जहाँ पर चाय की खेती अक्सर की जाती है, तो वहाँ की मिट्टी जो है अम्लीय युक्त होती है, क्योंकि चाय के बागों के लिए अम्लीय मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं। तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम को ही, या काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी है, या काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीके हो जाता है ईवीएस इन्वायरमेंट का। तो ताजमहल के पीले होने का कारण, येलो होने का कारण जो है अम्लीय वर्षा ही होता है। क्या होता है, ताजमहल के पीले होने का कारण जो है, रंग जो धब्बा धीरे धीरे, ठीक है, सफ़ेद से पीला हो रहा है, वो क्या होता है, अम्लीय वर्षा के कारण ही ऐसा हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में वन पाए जाते हैं, अर्थात वनों की बात करेंगे। तो भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर बात करते तो मध्य प्रदेश का नाम आता है। जी हाँ साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में जो है देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहलाता है, और भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष हमारे जो 5 राज्य हैं वह मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड आते हैं। और क्रम में पहला मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र वनों के प्रतिशत की अगर बात करते हैं।
भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीट होता है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है और इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो भारत में जो है प्रथम बायोगैस संयंत्र जो है कहाँ स्थापित हुआ है? लगभग सभी आप लोग जानते हैं, पिलानी की बात करेंगे। जी हाँ, भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी राजस्थान पर जो स्थित है, वर्ष 1962 में जो स्थापित किया गया था। बायोगैस के उत्पादन संबंधी तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए भारत में 3 बायोगैस केंद्र, एक कोयंबटूर, उदयपुर और तीसरा है पूसास मस्तीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि सागरीय खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश अर्थात भारत देश में वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। वैसे जुलाई के प्रथम सप्ताह की अगर बात करते हैं, वन महोत्सव की जो शुरुआत है तत्कालीन केंद्रीय जो कृषि मंत्री डॉक्टर के.एम. मुंशी द्वारा जो है 1950 में किया गया था। जी हाँ, वन महोत्सव की शुरुआत उस समय जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर के.एम. मुंशी थे 1950 में इसकी जो है मुंशी द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? बहुत ही सिंपल है। पहले जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग नहीं थे, उत्तर प्रदेश था, लेकिन जब ये दोनों अलग हो चुके हैं तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का जो संबंध है वह आपके उत्तराखंड राज्य से हो जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया की अगर बात करते हैं लाल रंग की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं, आइए जान लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी व बैगनी होते हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में, इसके बाद कुछ कम बैगनी तथा अन्य रंगों में क्रमशः अधिक होता रहता है, संश्लेषण की क्रिया होती रहती है। लाल रंग के प्रकाश में क्रिया सबसे अधिक होती है, लाल के बाद बैगनी होता है। और देखिए, लाल और बैगनी दोनों रंग क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक अधिक मात्रा में जो है अवशोषित किए जाते हैं। भिंडी में विटामिन पाया जाता है, अक्सर पूछा जाता है विटामिन से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो भिंडी में जो विटामिन पाया जाता है वह विटामिन सी पाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। एंड अगला प्रश्न है, ओजोन परत जो है किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत सभी लोग जानते हैं, हम किसकी बात करेंगे, समताप मंडल। जी हाँ, ओजोन लेयर की अगर बात करते हैं तो ओजोन परत का जिक्र हुआ है तो समताप मंडल का नाम आता है। रबी की फसल कब काट जाती है? देखिए, फसलों से संबंधित ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए रबी की फसल कब काटी जाती है। देखिए, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और जो खरीफ की फसल होती है, ठीक है, जो खरीफ की फसल होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। यानी अभी जो बारिश का सीज़न है ये खरीफ की फसल का सीज़न चल रहा है, ठीक है। रबी की फसल यानी ठंड में किसकी ज़रूरत होती है, सन सूर्य की, और सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, रवि, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, ठीक है। तो रबी की बात करेंगे तो रबी की फसल सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अगला प्रश्न बात करते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं तो मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको शार्ट रूप में MIC के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग जो है 15,000 से अधिक लोगों की जानें गईं तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह के शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग जो है कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस कौन सी होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि होती हैं। अगर यह गैस श्वास रोग से पीड़ित व्यक्ति के श्वास नली में प्रवेश कर जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक खतरनाक माना जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में जो है आपकी मैग्नीशियम धातु जो है पाई जाती है। जी हाँ साथियों, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है।
वर्ष 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 क्या संबंधित था? तो वर्ष 1992 का रियो शिखर जो सम्मेलन हुआ था, एजेंडा 21 वह संबंधित था संधारणीय विकास से संबंधित था। अगला जो प्रश्न है, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है। तो भारत का ऐसा वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्यों पर स्थित है वह भारत की माउंटेन रेलवे। जी हाँ साथियों, भारत की माउंटेन रेलवे एक से अधिक राज्यों पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जो है जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य। जी हाँ साथियों, ऐसा राज्य जो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य आपका हरियाणा राज्य की बात करते हैं। जी हाँ साथियों, नोट कर लीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र भाई बहन गृहिणी यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सभी का सपना है गवर्नमेंट एक सरकारी सीट अपनी पक्का करना। ठीक है, अपना जो स्थान है पक्का करना, अपने सपने को साकार करना, अपने जो मेहनत है उसको सफल बनाना। अगला जो प्रश्न है, एक दूसरे से जुड़ी जो जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? तो एक दूसरे से जो जुड़ी खाद्य श्रृंखला होती है उसी को ही हम खाद्य जाल कहते हैं। और खाद्य जाल से उपभोक्ता से, ठीक है, इनसे संबंधित जरूर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। खाद्य जाल से एक प्रश्न जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का जिक्र होता है तो नाभिकीय ऊर्जा इसका उदाहरण कहलाया जाता है। जी हाँ साथियों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का जो एक उदाहरण है वह आपका नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है चाहे भोपाल गैस त्रासदी हो, चाहे चिपको आंदोलन हो, इनसे एक जरूर प्रश्न आता है। ठीक है, चाहे आपका मंडल हो गया, जो विभिन्न परतें हैं इनसे संबंधित प्रश्न आता है, जो आपके विभिन्न ग्रह हैं इनसे संबंधित प्रश्न आता है। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता की बात करते थे सुंदरलाल बगुड़ा आता है। जैसे शाख झाड़ी वृक्ष लताएं, इनसे भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, पौधों के महत्व के बारे में, लवणोद्भिदी, समोद्भिदी, मरुद्भिद पौधे, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जिक्र होता है तो सभी जानते हैं लगभग 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब बाघ बचाओ परियोजना। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई। इसके अंतर्गत जो है आरंभ में 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है, लगभग इससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा हो गई है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में जो है नामित किया गया है। अगला है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अक्सर भूकंप आता है तो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। और प्रत्येक भूकंप में जो अंक वर्णित होते हैं, तो पहला जो अंक होता है जब दूसरे अंक में जाता है तो उससे जब 10 गुना भूकंप तीव्रता से होगा तब वह दूसरे अंक में जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो प्रश्न है, निरीक्षण विधि की विशेषता कौन सी नहीं होती है? तो बालक केंद्रित विधि है, सभी लोग जानते हैं, जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। तो एक प्रशासक के रूप में यह आपकी निरीक्षण विधि नहीं कहलाएगी, बाकी जो सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे वह हमारी कहला जाएगी। अगला, ह्यूमस निर्माण में क्या सहायक होता है? ह्यूमस आप सभी लोग लगभग जानते होंगे। तो ह्यूमस निर्माण में जो है जो सहायक होता है वह अपघटक बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। प्याज, आलू, अदरक ये कौन से कहलाते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि प्याज, आलू, जो अदरक है ये हमारे तना कहलाते हैं। गाजर, मूली ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। गोभी का फूल हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या है? ये फूल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बनना चाहिए इससे। और आपको पता है कि तना हो गया, ठीक है, जड़ें हो गई, इनसे एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, फलों सब्जियों से प्रश्न आ जाता है। वाहिनी ईंधनों में से किसको जो है आजकल पर्यावरण स्नेही माना गया है? तो वाहिनी ईंधनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जी हाँ साथियों, जो आपकी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है इसको वाहिनी ईंधन में आजकल जो है पर्यावरणीय स्नेही माना गया है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। जैसे पेड़ पौधे पत्तियां हो गए, ये क्या होते हैं? ये प्राथमिक उत्पादक हो गए। लेकिन यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया है, तो जैसे हाथी हो गया, हिरण हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये क्या कहते हैं? पत्तियां चारा खाते हैं। जो पत्तियां चारा खाते हैं वही प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे शाकाहारी होते हैं वे। अगला, बाढ़ से समुद्रबुद्ध पौधे मर जाते हैं, क्यों? अक्सर देखते हैं बाढ़ में समुद्रबुद्ध जो पौधे होते हैं, देखिए समुद्रबुद्ध जो पौधे होते हैं खेती योग्य ज़मीन पर पाए जाते हैं। इनका जो तना होता है ठोस और शाखा युक्त होता है, जैसे मक्का, टमाटर, गेहूँ, ये समुद्रबुद्ध कहलाते हैं। और समुद्रबुद्ध पौधे इसलिए बाढ़ में मर जाते हैं क्योंकि मूल में इनका शोषण जो है रुक जाता है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जो है जल से घिरा हुआ है? तो जल से बात करते हैं तो 71% जो है भाग जो है वह जल से घिरा हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी में 4/3 जो है जल से घिरा हुआ है और एक स्थल भाग पर आपका स्थल है, जिसमें से आपके वन आते हैं, पहाड़ आते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो 3/4 की बात करते हैं, 4 में से 3 भाग आपका जल से घिरा हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की अगर सही परिभाषा बात करें, पारिस्थितिकी की परिभाषा की बात करें, तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को ही इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना। अगला जो प्रश्न हो जाता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? और आपको पता है वायुमंडल से प्रश्न आते हैं, पक्षियों से प्रश्न आते हैं, ठीक है, जंतुओं से प्रश्न आते हैं। देखिए जंतुओं से प्रश्न क्या आता है? जंतुओं से प्रश्न आता है कि मेढक जो हो गया, इसके मेढक का जो है किससे सांस लेता है? सभी लोग बताइए। मेढक जो है सांस लेने वाला जो अंग होता है उसका फेफड़ा, त्वचा दोनों होते हैं। केचुए का अक्सर पूछा जाता है, केचुए का जो है सांस लेने वाला अंग जो होता है वह त्वचा होता है, आर्द्र व चिकनी होती है जो। अगला जो पूछा जाता है कि मक्खी और काकरोच, ठीक है, तो मक्खी और काकरोच की अगर बात करते हैं, इनका जो श्वसक सांस लेने वाला जो अंग होता है श्वसन, वातक या हैकिया होता है। और मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी फेफड़े होते हैं जिसे हम फुफ्फुस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की सबसे जो निचली परत कहलाती है, सभी लोग जानते हैं क्षोमंडल हो जाती है। देखिए सबसे निचली परत क्षोमंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद ताप मंडल और सबसे जो ऊपर है वह आपका हमारा वायुमंडल हो जाता है। तो 5 मंडल है, नोट कर लीजिएगा। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, जो महासागरों में लवण की अगर बात करते हैं सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड जो है पाया जाता है। पक्षियों के स्थान पूछे जाते हैं अक्सर दोस्तों कि घोंसला के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए पक्षियों से संबंधित अक्सर ये पूछा जाता है कि चील, बाघ, गिद्ध क्या होते हैं? मजबूत दृष्टि वाले होते हैं। चील, बाघ क्या होते हैं? मजबूत दृष्टि वाले होते हैं। गर्दन घुमाने वाले जो पक्षी कौन होते हैं? एक होता है आपका मीनाय, मीनाय भी होता है और उल्लू भी होता है, दोनों कर लेना है। और ऐसे पूछा जाता है जो मुलायम घोंसला बनाते हो। जी हाँ, मुलायम घोंसला कौन कौन से पक्षी बनाते हैं? तो मुलायम घोंसला की अगर बात करते हैं, रेविन जो होती है वह घास, मुलायम पंख, जड़, ऊन से अपना या कपासों से जो है बनाती है, वह है रेविन पक्षी, ठीक है। और कठोर, मुलायम और कठोर दोनों जो घोंसला बनाता है वह आपका कौवा ताड़ और लकड़ियों से बनाता है, ठीक है, और ऊंचाई पर बनाता है, ये भी ध्यान देना है। सोन चिड़िया जो होती है, सोन चिड़िया से भी प्रश्न आता है, ये भी ध्यान लीजिएगा। तो सोन चिड़िया जो होती है वह अपना घोंसला जो है लटका हुआ बनाती है। दर्जी जो चिड़िया होती है वह घोंसले को अपने सिलती है। जी हाँ, जो दर्जी चिड़िया होती है, दार्जिलिंग जो चिड़िया होती है वह क्या करती है? अपने घोंसले को सिलती है। ये भी दो, इसके लिए इसका नाम दार्जिलिंग चिड़िया या दर्जी चिड़िया रखा गया है। एक होता है कठफोड़वा, आपने सुना होगा। एक क्या होता है? कठफोड़वा पक्षी का नाम है। कठफोड़वा जो पक्षी होता है ये अपनी चोंच को लकड़ी को खोद कर घोंसला बनाता है। अक्सर देखते होंगे पेड़ों पर खट खट की आवाज़ आती है, ये कठफोड़वा पक्षी होता है जो अपनी चोंच की सहायता से क्या है, ठीक है, खट खट करके यानी अपनी जो पेड़ पौधे को लकड़ी को खोद कर अपना घोंसला बना लेता है, ठीक है। और सर्वाहारी एक पक्षी आता है, प्रश्न आता है कि सर्वाहारी पक्षी का नाम बताइए। तो सर्वाहारी पक्षी की अगर बात करते हैं तो मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और ना उड़ने वाले पक्षी, जी हाँ, ऐसे पक्षी जो उड़ते नहीं हैं, पक्षी तो है लेकिन उड़ते नहीं हैं, तो पेंगुइन, यह पानी में केवल तैरता है।
पेंगुइन अंडे देता है और बर्फीली इलाके में पेंगुइन एक साथ झुंड पर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और आइए 5-6 प्रश्न कंप्लीट करते हैं। देखिए, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण आपका जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। सूर्य से निकटतम जो ग्रह होता है वह कौन सा होता है? तो बुध ग्रह सबसे निकटतम होता है। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार जो है हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की बात करेंगे। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं जिनका नाम है सीरीज, प्लूटो और एरिस। पहले प्लूटो को क्या है ग्रहों पर गिना जाता था, लेकिन अब इसको भी बौने ग्रह पर रखा गया। पहले टोटल 9 ग्रह थे, प्लूटो को भी गिना जाता था, लेकिन अब ये 3 जो है बौने ग्रह की श्रेणी पर हैं। सीरीज, प्लूटो और एरिस की बात करते हैं। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई सभी लोग जानते हैं, डॉप्सन की बात करते हैं, डॉप्सन यूनिट की बात करते हैं। तो ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। कायंत्री सेल का उदाहरण, पत्थर से आता है अक्सर, तो कायंत्री सेल का जो उदाहरण होता है वह संगमर आता है। देखिए, पत्थरों से प्रश्न आ जाता है आपका, ठीक है, और क्या कहते हैं, पत्थरों के साथ साथ आपका नेशनल पार्क हो गए। जैसे आपका प्रश्न आता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो सभी लोग ये बताइए कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य पर है, कहाँ पर है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान, किस शहर, किस राज्य पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आंवला की ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो औषधि होती है, अक्सर हम घरों में अक्सर छोटी छोटी दुकानों पर मिल जाएगा, वह है पैरासीटामोल। जी हाँ, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर देखा जाए सबसे अधिक प्रयोग जो की जाती है हमारे भारत में, वह है पैरासीटामोल की बात करते हैं। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी पूछ लिया जाता है। राज्यसभा, लोकसभा से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा में होने वाली जो सभाओं की अध्यक्षता है वह उपराष्ट्रपति करता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला जो प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक जो प्रकृति है वह कैसी होती है? तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होती है वह प्रोटीन युक्त होती है। किससे होती है? प्रोटीन होती है। देखिए, जंतुओं से लाभ क्या होता है? तो मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है? शहद एवं मोम प्राप्त होता है। रेशम कीट से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम होता है। लाख का कीट जो होता है, जी हाँ, लाख का कीट जो होता है, लाख के कीट से हमें क्या प्राप्त होता है? तो लाख प्राप्त होता है। आपकी जैसे गाय हो गई, ठीक है, गाय के साथ आपकी भैंस हो गई, बकरी, मुर्गी, बतख, मछली, इससे क्या होता है? दूध, मांस, अंडा प्राप्त होता है। भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश, इससे ऊन प्राप्त होता है। गाय, बैल, भैंस, हिरण, भेड़, इससे चमड़ा प्राप्त होता है। खच्चर, घोड़े हो गए, ठीक है, बैल, ऊँट, इनसे यातायात और भार ढोने के लिए काम आता है, ठीक है। और जैसे देखिए, अक्सर हम देखते होंगे, मन में होता होगा, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि चील, कौवा, गिद्ध, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया ये क्या करते हैं? तो ये देखिए, प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं, या कह सकते हैं ये सफाई करते हैं। क्या करते हैं साथियों? ये जो है आपके सफाई करते हैं। सफाई किस लिए बात करते हैं? क्योंकि ये ऐसे जीव हैं, चील, कौवा, गिद्ध, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, ये सफाई कर्मी कहलाते हैं। प्रकृति के जो होते हैं इनको सफाई करते हैं, अर्थात जो भी मृत होते हैं जीव जंतु उनको खाते हैं, तो एक तरफ से सफाई हो जाती है। मछली, सुअर, शार्क, ये जो इनसे जो है दवा बनाई जाती है या दवा प्रदान करते हैं ये लोग, ठीक है। किसान का मित्र सभी लोग जानते हैं, ये भी अक्सर पूछा जाता है। किसान का मित्र केचुआ कहलाता है। मुर्गे की लड़ाई, भालू, बंदर, गाय जो नाच होते हैं ये मनोरंजन का भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये टॉप 50 क्वेश्चन के साथ जो एडिशनल हमने बात की चर्चा की, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।